बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 साल से छुपी ये तस्बीह जो भी करेगा उसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज जो कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन कीजिए इस वजीफ़े की इतनी ताकतें और फजीलतें हैं, इसकी इतनी ताकत है, इसको पढ़ने के बाद यानी कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें आ जाएंगी। आपकी नेक दिली ख्वाहिशात और हजात पूरी हो जाएंगी। इसको हज़रत इर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। इर्तुगरुल गाज़ी आपने ड्रामे वाला नहीं समझ लेना। जो असल में इर्तुगरुल गाज़ी था, अक्सर ऐसा होता है जो पहले ज़माने में गुज़रे होते हैं, जो पहले जंगें हुई होती हैं या पहले की बड़ी शख्सियात गुज़री होती हैं, इनके ऊपर ड्रामे और फिल्में लिखी जाती हैं। इस तरह इर्तुगरुल गाज़ी हैं। इर्तुगरुल गाज़ी वो शख्सियत थे जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई थी, हमेशा कामयाबी ही मिली। वो ये वजीफ़ा करते थे जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि हज़रत इर्तुगरुल गाज़ी ये वजीफ़ा किया करते थे। वो ये तस्बीह पढ़ा करते थे। ये बहुत ही ताकतवर तस्बीह है। जिसने भी ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। ये वजीफ़ा मुझे पता चला खसूसन हुक्म किताब से और इब्नुल अराबी ने लिखी है। और अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल-मुख्तसर हम वजीफ़े की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं। कैसे वो पढ़ा करते थे, कैसे किया करते थे। इंशाल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ोगे, इस वजीफ़े को करोगे। इसका एक ख़ास तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इंशाल्लाह आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हज़रत इर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। तारीख़ इकट्ठा करके देख लें, इनको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिली हैं। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। वो खुद बताते हैं कि वो ये वजीफ़ा किया करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप खुद खसूस अल हुक्म किताब पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इस वजीफ़े को करने के बाद जो अब मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब आपके जहन में कुछ शक ना रहे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगा कि इस वजीफ़े को किस वक्त कर सकते हैं। इस वजीफ़े को वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन आप किसी नमाज के बाद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये ख़ास वजीफ़ा है, ये ख़ास दुआ है, क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे तो उस वक्त आपका वज़ू भी होगा, आपने ज़िक्र व अज़कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र व अज़कार करके अल्लाह पाक को याद करोगे तो अल्लाह पाक की इबादत करोगे, अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं, अल्लाह पाक को कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ करते हैं, तो इनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। इस दुआ को, इस वजीफ़े को कोई भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। देखें, अगर आपका बच्चा है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ाई में है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको कामयाबी अता करेंगे। अगर कोई औरत करना चाहे, उसको मुश्किलात हैं, उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, वो भी इस वजीफ़े को करे, इंशाल्लाह इस औरत को भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इस तरह कोई मर्द करे, इसको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। मर्दों के बहुत से मसाइल होते हैं, उन्होंने ज़रिया मुआश करना होता है, दौलत कमानी होती है, अपने बीवी बच्चों को पालना होता है। मर्द तो लाजमी करें। अल मुख्तसर ये कि कोई भी कर सकता है। इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। सिर्फ आप एक ही मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लेंगे। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िए, आपको सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार आप ये दुरूद पाक पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो इसको आता है।
اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں سورۃ اخلاص سے بہت محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے اس کو کسی سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ سب کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس کے ثواب کا کام جانتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد، 1/3 قرآن کے آدھے تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سورۃ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، میں چپکا رہا۔ آپ نے پھر فرمایا، پڑھ۔ میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہر صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، یہ کافی ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اس سورہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے، تو میں کہتا ہوں یہی صورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے جائیں گے، بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورہ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کا حصہ ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے ویسے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، 1 مرتبہ ہو گیا۔
10 सेकंड में एक दफ़ा आप सूरत पढ़ लें। 100 बार आपने पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट लग जाएंगे इस वजीफ़े को करने में, लेकिन इंशाल्लाह इसके जो कमालात हैं आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी। सूरह इखलास के बहुत सारे फ़वाइद हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाज़े बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज, फितना वगैरह। नंबर 2, 300 दरवाजे रहमत के खोलेगा। नंबर 3, 30 दरवाजे रिज्क के खोलेगा, अल्लाह गैब से रिज्क देगा बगैर मेहनत के। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान पाक का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा जो कुव्वते मरजान मर्द के बने हुए होंगे। नंबर 8, हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। नंबर 9, 2000 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। आपके जो अटके हुए काम हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया है कि इस वजीफ़े को हज़रत इर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। उन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा इनको कामयाबियां ही कामयाबियां मिली हैं, इनकी जीत हुई है। तारीख उठाकर खुद देख लो। अब मैं ज़्यादा गहराई की तरफ नहीं जा रहा, आप दुआ सुन लीजिए। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह एक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है, गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो आली शान और अजमत वाला है। तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है, इसको पहले आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको इसकी फजीलतें नहीं पता होंगी, इसकी अहमियत नहीं पता होगी। जब तक किसी चीज़ की दिल में अहमियत ना हो, इसकी फजीलत का पता ना हो, इस पर यकीन भी कम होता है, फिर इसका फ़ायदा भी कम होता है। इसकी बहुत सी फजीलतें हैं, इसको जलाली तस्बीह भी कहा जाता है। अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपने 3 बार इसको पढ़ना है सूरह इखलास के बाद जो मैंने तरतीब पीछे बताई है। इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से और ये पूरे वजीफ़े की बरकत से, जैसे मैंने ये वजीफ़ा तरतीब से बताया है वैसे आप करोगे तो इंशाल्लाह आप देखना कि कैसे आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी, हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। कोई भी आपका काम होगा इसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे। ये दुरूद पाक आपने 3 ही मरतबा पढ़ना है। आखिर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो इसको आता है। अगर कोई भी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकता है। इसके बाद आपने एक और काम करना है। जब आप ये सारा वजीफ़ा कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो भी आपका मसला है आपने वो मांग लेना है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी मुश्किलात हल होती जाएंगी। आपने खुसूसी दुआ भी करनी है। ए गुनहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहमो करम फरमा, तंग दस्तों के रिज़्क में वुसअत फरमा, बीमारियों को शफा अता फरमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना। मज़ीद इस अमल को ख़ुद भी करें और दोस्तों अकारब को भी इस वजीफ़े का बताएं ताकि हर कोई इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो सके। और अगर आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर भी कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही फ़ायदा मंद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।